बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं ना, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। तो मैं ना बहुत डिमोटिवेट हो गया। देखो बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स भी ऐसा कर रहे हैं, उसमें 4-4 5-5 लाख व्यू आ रहे हैं और जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके 1 लाख भी नहीं आ पा रहे, तो उनको बुरा तो लगेगा ना। बहुत हद से ज्यादा सिर्फ चीट ही कर रहे हैं लोग। क्या सही में हमारा माइनक्राफ्ट डेड हो गया है? और अगर ये बात सच है तो इसका रीजन क्या है? आई एम सॉरी, रीजन कौन है? और मिस्टर नवरीत गेमिंग ने ऐसा क्यों बताया कि बड़े से बड़े क्रिएटर्स हद से ज्यादा ही चीटिंग करते हैं? तो आखिर वो बड़े चीटर्स है कौन? 2020 से लेकर 22 तक बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स सामने आ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ माइनक्राफ्ट के वजह से। फिर उसके बाद आ जाते हैं कुछ ऐसे क्रिएटर्स, उन्होंने लिटरली माइनक्राफ्ट कम्युनिटी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। वैसे यहाँ पर चीटिंग का मतलब कोई क्रिएटिव मोड या फिर चीट्स अलाउ करना, इसके बारे में तो नहीं बात कर रहा हूँ। मतलब ये 1% भी नहीं है भाई चीटिंग का। और अगर देखा जाए तो कौन सा ऐसा क्रिएटर है जो बिना चीटिंग करे माइनक्राफ्ट खेलता है? भले ही वो टेक्नो गेमर्स हो या फिर गेमर फ्लीट ही हो, सभी के सभी चीटिंग का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही अपने ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं और दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स को भी एनकरेज करते हैं माइनक्राफ्ट को खेलने के लिए। और मैंने पहले ही बता दिया कि कुछ क्रिएटर्स ऐसे भी होते हैं जो लिटरली माइनक्राफ्ट कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय करे अपने चीटिंग के वजह से। तो आखिर वो चीटर्स है कौन और क्या है उनका चीटिंग? उसके वजह से हमारा माइनक्राफ्ट कम्युनिटी में बहुत ही गंदा सा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इसके अलावा कौन सा ऐसा रीजन है जिसके वजह से हमारा माइनक्राफ्ट डेड होते जा रहा है और इसको ठीक कैसे करें? तो सब कुछ जानेंगे आज का इस वीडियो में। So let's begin। और बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं आपको बेवकूफ बना रहे हैं। वो स्टार उस वाले क्लिप पे बन चुके थे, लेकिन मैंने लैंड वर्ड्स पे जाकर चिट्स को ऑन कर लिया था। About going into land mode and respawning after death because the core concept. Finally, we can export this in like Matic file. Need to do something in Blender. तैयार हो जाएगा। और अब ये देखो भाई, ये लोग पता नहीं कितना सोचते हैं कि ऑडियंस बेवकूफ़ है। बहुत बड़े बड़े क्रिएटर भी बहुत ज़्यादा चीट करते हैं। एक तो होता है क्या, चलो तुमने थोड़ा कर लिया, बहुत हद से ज़्यादा सिर्फ चीट ही कर रहे हैं लोग। आप सबको एक बात तो जरूर से पता होगी कि ये माइनक्राफ्ट इस पूरे दुनिया का ही नंबर 1 मोस्ट सेलिंग गेम है और आज तक लगभग 30 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इसको परचेज किया एंड ओवर 4.2 बिलियन डॉलर्स, यानी अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो लगभग 36,328.74 करोड़ रुपीस को अर्न किया है। पर सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह कि इस गेम को बनाने में सिर्फ और सिर्फ 6 दिन लगे थे। यानी 10 मई 2009 को नॉच ने माइनक्राफ्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और उसके 6 दिन के बाद यानी 16 मई 2009 को गेम बन के रेडी हो जाता है। और उस टाइम पर माइनक्राफ्ट का नाम माइनक्राफ्ट नहीं था, उसका नाम था केव गेम्स। फिर अगले दिन यानी 17 मई 2009 को उसका नाम केव गेम को हटा के माइनक्राफ्ट रख दिया जाता है एंड फाइनली उसी दिन ऑफिशियली उसको रिलीज भी कर दिया जाता है। और फाइनली 18 नवंबर 2011 को इसका ऑफिशियल स्नैपशॉट 1.0 वर्जन रिलीज हो जाता है। तो ये हो गया हमारा माइनक्राफ्ट का शॉर्ट एंड स्वीट हिस्ट्री। अब माइनक्राफ्ट का डेड होने का रीजन एंड चीटिंग के बारे में बात करने से पहले ये कब कब पॉपुलर हुआ था इसके बारे में जानना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है साल 2013-14 का गोल्डन एज ऑफ माइनक्राफ्ट। तो इसको गोल्डन एज बुलाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि माइनक्राफ्ट मोबाइल प्लेयर्स के लिए भी अवेलेबल था, यानी उनको भी एक अपॉर्चुनिटी थी माइनक्राफ्ट को खेलने के लिए। और उस टाइम के बड़े बड़े क्रिएटर्स डैन टीडीएम, स्काइडर्स माइनक्राफ्ट जैसे यूट्यूबर्स ने गेम खेलना शुरू कर दिया था। हालांकि अभी स्काइडर्स माइनक्राफ्ट का नेम चेंज करके स्काइडर्स एवरीथिंग करके रखा है, तो अभी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद सीधा साल 2019 का द रिवाइवल ईयर ऑफ माइनक्राफ्ट एक बहुत ही बड़ा कमबैक था। उस टाइम का सबसे बड़ा क्रिएटर प्यूडीपाई ने माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज को शुरू किया था और इनके साथ और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स का जन्म हो जाता है, लाइक स्पीड रनर ड्रीम, PvP गॉड टेक्नोब्लेड एंड रेडस्टोन मास्टर मम्बो जम्बो। और एक बात यहाँ पर मम्बो जम्बो के बारे में तो बताना ही चाहिए भाई, लिटरली उसने रेडस्टोन में मास्टर्स किया, यानी चलने वाला घर, सेल्फ बिल्डिंग हाउस, ऐसे ही बहुत सारे रेडस्टोन के बिल्डिंग्स बना दिए और साथ ही माइनिंग का भी मशीन बना दिए। इनको देख के और भी बहुत सारे क्रिएटर्स ने उसको ट्राई भी किया है। बाकी अगर देखा जाए तो इंडियन गेमर्स भी किसी से कम नहीं है, लाइक टेक्नो गेमर्स, बीस्ट बॉय शुभ, कैरी मिनाटी, चपाती हिंदुस्तानी गेमर, लॉगी गेमर, ऐसे ही बहुत सारे। और उस साल टेक्नोब्लेड का माइनक्राफ्ट मंडे स्ट्रीम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था और 1.14 का विलेज एंड पिलेज अपडेट भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है माइनक्राफ्ट कमबैक होने के लिए। पर 2019 का सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह कि जो एक्टिव प्लेयर 2013-14 में 1.4 मिलियन थे, वही 2019 में 112 मिलियन हो चुके थे। मतलब तो इमेजिन कर पा रहे, 1.4 मिलियन से सीधा 112 मिलियन। बाकी अगर आप सोच रहे हो कि 2019 में ही सबसे ज्यादा एक्टिव प्लेयर थे, सबसे बड़ा कमबैक था, तो गलत है, क्योंकि अभी कोरोना
आना भी बाकी है ना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 2020-21 का पैंडेमिक बूम। और उस साल अगर देखा जाए तो 141 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स थे। यानी अगर मैं 2020-21 को 2019 से कंपेयर करता तो 29 मिलियन से भी ज्यादा नए प्लेयर्स आ चुके थे। वैसे कोरोना तो एक रीजन था माइनक्राफ्ट कमबैक करने का, दूसरा रीजन ये है कि ड्रीम एंड टेक्नोब्लेड ने कोलैब करके एक SMP बनाया था, उसका नाम था ड्रीम SMP। इनके साथ और भी बहुत सारे पॉपुलर स्ट्रीमर्स थे, तो सभी लोगों ने मिलकर ऑडियंस अटेंशन को ग्रैब करके रखा था। और अगर इंडियन कम्युनिटी के बारे में बात करें तो हीरोब्राइन SMP बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। साथ ही साथ इंडियन वर्जन का लाइफ टिल SMP भी बना था, उसको भी काफी ज्यादा लोग देखते थे। और 1.16 का द नेदर अपडेट एक बहुत ही बड़ा और बढ़िया सा अपडेट था। मतलब प्लेयर्स को गेम में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाते और यूट्यूबर्स को मिल जाता है कंटेंट। उसके बाद 1.17-18 का केव एंड क्लिप्स अपडेट भी गेम को और भी एंगेजिंग बना देता है। और साथ ही स्पीड रनिंग एंड हार्डकोर गेम प्ले का ट्रेंड भी चल रहा था, तो इसकी वजह से माइनक्राफ्ट वर्ल्ड का ही नंबर 1 गेम बन जाता है। और 2022 तक सब कुछ सही चल रहा था। फिर आता है 2023, माइनक्राफ्ट कम्युनिटी में कुछ ऐसे यूट्यूबर सामने आ जाते हैं, तभी आरंभ हो जाता है अंत का। तो चलो यार, डिसेंट सी बात बहुत हो गई, अब बात करते हैं माइनक्राफ्ट में असल में क्या चल रहा है। थोड़ा बहुत रोस्टिंग तो जरूर से होगी, अगर दिल पे लेने की जरूरत पड़े तो ले लेना, बट मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले थंबनेल वाले क्रिएटर्स के बारे में बात करने से पहले कुछ ऐसे क्रिएटर के बारे में बात करेंगे जो लिटरली आपको बेवकूफ बना रहा है। तो सबसे पहले आप YouTube वीडियोस में या फिर शॉर्ट्स में देखा होगा कि बड़ा बड़ा सा बिल्डिंग बनाते हुए दिखाते हैं एंड उसके ऊपर लिखा होता है कि 10 घंटा लगा, 20 घंटा लगा, 40 घंटा लगा, 100 घंटा लगा। भाई एक बात बताऊं, घंटा भी नहीं लगा भाई, उसके लिए 2-3 मिनट का काम है। एक मोड आता है, वहां पर तेरे को जैसा चाहिए वैसा घर बना सकता है, या फिर स्टैचू बना सकता है, या फिर कोई भी रेडस्टोन बिल्डिंग है उसको बना सकता है। और सबसे घटिया बात, वहां पर किसी का कॉपी करके पेस्ट भी कर सकता है। लिटरली 1 मिनट नहीं भाई, 1 सेकंड का काम है। और मैंने सुना है कि वहां पर टाइमर भी सेट कर सकती है कि मुझे 2 मिनट में ये बिल्डिंग बन के रेडी होना चाहिए। भाई एक क्लिक 2 मिनट में बन के रेडी हो गया। वैसे यहाँ पर मैंने मोड का नाम हाइड इसलिए किया है कि यहाँ पर मैं आया हूँ चीटिंग को रोकने के लिए, ना आइडिया देने के लिए। अब इतना सब कुछ बताने के बाद भी कुछ लोग यहाँ से आइडिया उठाएंगे, तो इसके लिए मोड का नाम नहीं बताया। और ये हो गया एक चीटिंग। अब दूसरा चीटिंग का नाम दूसरा मोड का नाम है लाइटमेटिका। और ये लिटरली एक ब्लूप्रिंट बना देता है भाई, किसी भी बिल्डिंग, स्टैचू या फिर फार्म का, भाई सबका बना देता है। और तुझे इससे भी आसान करना है तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इजी मोड करके। बस तुझे अपना माउस का राइट बटन को होल्ड करके रखना है और अपने कैरेक्टर को मूव करते रहना है, बस हो गया भाई। जहाँ जहाँ जो ब्लॉक प्लेस होना चाहिए ना, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा भाई। कंपल्सरी नहीं कि हाथ में हो ब्लॉक, मतलब इन्वेंटरी में है तो भी चलेगा। और वैसे क्रिएटिव में सामान की भी जरूरत नहीं पड़ती भाई, खाली इन्वेंटरी में बना सकता है। अब यहाँ पर भी 2 टाइप के स्कीमेटिक यूजर्स है। सबसे पहला आता है मास्टर, सेकंड आता है हेड मास्टर। यहाँ पर दोनों के दोनों चीटर्स ही है, पर मास्टर चीटर में एक उसूल होता है कि अपने ऑडियंस को चीट ना करने का। मतलब सीधा ऑडियंस के मुंह पे ही बता देते कि मैं स्कीमेटिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये रहा ब्लूप्रिंट, यहाँ पर बस मुझे ब्लॉक प्लेस करना है। अब आते हैं हेड मास्टर्स, ये किसी को भी नहीं बताते कि वो स्कीमेटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे सोचो कि कोई कासल बना रहा है, सबसे पहले भाई 75% वीडियो का मतलब सिर्फ सामान इकट्ठा करने में हो गया। फिर उसके बाद उनका आइडिया बताते कि वो कैसे घर बनाने वाले, होता तो स्कीमेटिक सा है, पर फिर भी वो बताते कि ऐसे बनने वाले, मैं ऐसे बनाने वाला हूँ। तो चलो फाइनली स्कीमेटिक चालू हो गया। डायरेक्ट नहीं दिखाते भाई, रिप्ले मोड से दिखाते। मतलब रिप्ले मोड में स्कीमेटिक का ब्लूप्रिंट दिखता नहीं है। बाकी यहाँ पर खत्म नहीं होता, और भी यकीन दिलाने के लिए बीच बीच में गैप देके वो कमेंट्री भी देते हैं। लाइक मैंने कासल का वॉल तो बना दिया, बस छत बनाना बाकी है, छत बनने के बाद चिमनी बनाना बाकी है, अब घर के अंदर इंटीरियर करना बाकी है, सब कुछ बाकी है बोलते भाई, मतलब पागल बना देते हैं हम सबको। वैसे हेडमास्टर में भी कैटेगरी नंबर 2 आता है, मैं बताऊंगा कैसे। कैटेगरी नंबर 1 में तो एटलीस्ट मेहनत तो होता है, पर यहाँ पर कुछ भी मेहनत नहीं करते सिवाय बस सामान इकट्ठा करने में। अगर सच बोलो कि वो मेहनत सामान इकट्ठा करने के लिए भी नहीं है, बस क्रिएटिव मोड को छुपाने के लिए। चलो मैं बताता हूँ कैसे। अगर मैं उनके जगह पर होता, क्रिएटिव को सर्वाइवल दिखाने के लिए सबसे पहले टिक स्पीड को हाई कर देता। टिक स्पीड का मतलब सिंपल है, माइनक्राफ्ट का एक दिन हमारे असली जिंदगी का 20 मिनट के बराबर है। नॉर्मल टिक स्पीड तो 20 होता है, और उसको हम 4 डिजिट 9 तक हाई कर सकते हैं। मतलब तुम समझ रहे हो कि एक दिन 20 मिनट का होता है, उसको हम 10 मिनट भी बना सकते हैं, 5 मिनट भी बना सकते हैं, या फिर 1 मिनट भी बना सकते हैं। इससे देखने वाले को लगेगा कि भाई वो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत टाइम लग रहा है बिल्डिंग बनाने के लिए। तो चलो मान लेते हैं भाई अच्छा बंदा, अच्छा बिल्डर है, सब्सक्राइब कर लेते हैं। उसके बाद एक टेक्सचर पैक आता है जो मतलब नॉर्मल हार्ट को भी हार्डकोर वाले हार्ट जैसा दिखाता है, और इस मामले में कोई भी पता नहीं कर सकता कि कौन सा रियल है कौन सा फेक है। नेक्स्ट अभी मुझे कुछ स्टोन्स कलेक्ट करने हैं, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है स्टोन्स कलेक्ट करने के लिए। सोचो कि मुझे टोटल 1 मिलियन स्टोन चाहिए, और प्रूफ के लिए मुझे पिकैक्स का लो हेल्थ को भी दिखाना पड़ेगा, इससे उनको
उनको यकीन हो जाएगा कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है। पर मैंने पहले ही बोल दिया कि मुझे अभी आलस सा फील हो रहा है, मुझे करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 3 पिकैक्स बनाऊंगा डायमंड का या फिर नेदरराइट का, उसमें अनब्रेकिंग 3 एंड एफिशिएंसी 5 लगाऊंगा। ये बस दिखावे के लिए और ऑडियंस को दिखाने के लिए 10-15 स्टैक को मैं माइन करूंगा उनके सामने एंड उसका रिप्ले वीडियो उनको दिखाऊंगा। इससे ऑडियंस को क्या लगेगा कि भाई के पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम है, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा है। फिर उसके बाद तीनों के तीनों पिकैक्स को फेंक दिया मैंने कचरे के डिब्बे में। फिर रिप्ले वीडियो एंड स्क्रीन रिकॉर्डर ऑफ करके मैं क्रिएटिव मोड से 3 पिकैक्स को लेके आऊंगा दोबारा से और उसमें लगा दिया एफिशिएंसी 5। फिर चला गया सीधा नेदर के अंदर, वहां पर मैंने बीकन प्लेस करके ब्लॉक्स को माइन करना शुरू कर दिया। मतलब नेदर के ब्लॉक्स सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं तो 10 ही मिनट में 4-5 पिकैक्स का भाई हेल्थ ऐसे ही ड्रॉप कर सकता है। और अभी स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करने से पहले जो जो एन्चेंटमेंट पहले था उसको मैं दोबारा से लगाऊंगा, चाहे वो अनब्रेकिंग 3, मैंडिंग या फिर फॉर्च्यून 3, सिल्क टच, जो भी चाहिए भाई सबको लगाऊंगा एंड दिखाऊंगा उनको, देखो भाई मैंने इतना मेहनत किया है। अब थोड़ा और रियलिस्टिक दिखाने के लिए एक्सपी थोड़ा बढ़ाऊंगा और बोल दूंगा कि भाई मेरा माउस टूटने वाला है। हो गया ना भाई रियलिस्टिक। खैर उसको अभी साइड में रखते हैं। तो सामान इकट्ठा तो हो गया, अभी मुझे महल बनाना है। पर यहाँ पर 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक है मुझे मन नहीं है करने का, दूसरा भाई मुझे पता नहीं आलस सा फील हो रहा है। तो इसके लिए मैं बनाऊंगा क्रिएटिव मोड में। पर वहाँ पर तो पता चलता है ना, रिप्ले मोड में दिखता है भाई कैरेक्टर उड़ रहा है। तो एक काम करता हूँ भाई, कैरेक्टर को ही हाइड कर दूंगा, ना रहेगी बास ना बजेगी बांसुरी। और एक दिन मैंने गलती से स्टैटिस्टिक्स दिखा दिया, वहाँ पर नंबर ऑफ डेथ था 2 और किसी का 1 भी हो सकता है। पर इसके लिए भी एक रास्ता है, सिंपली मैं बोल दूंगा ये कोई ग्लिच था। थोड़ा और यकीन दिलाने के लिए मोजांग एंड माइनक्राफ्ट को थोड़ा बहुत गाली दूंगा। लाइक मैं कॉन्फिडेंटली बोल दूंगा इतने साल हो गए भाई माइनक्राफ्ट आके अभी तक एक ग्लिच के ऊपर काम नहीं किया। भाई क्या ही घटिया गेम है। इस तरह थोड़ा बहुत फेंकने का है, बस हो गया भाई। हमारे भोले भाले ऑडियंस मान भी जाते हैं क्योंकि मेरे ऊपर अंधा विश्वास जो रखते हैं। उसके बाद एक खतरनाक लेवल का होशियार बंदा आके बोलता है कि भाई रिकवर कंपास दिखा, फिर मैं मान जाऊंगा। अगर उसने डेथ लोकेशन दिखा दिया मतलब तू चीटिंग कर रहा है। और यहाँ पर मैं बुरी तरीके से डर गया भाई। खैर कोई बात नहीं, बड़े लोगों ने बोला है ना हर प्रॉब्लम के लिए एक ना एक जुगाड़ जरूर से होता है। तो मैं चला गया मोड सेक्शन में ढूंढने के लिए, पर मोड में तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता। फिर रिसोर्स पैक में देखा, वहाँ पर भी नहीं मिला। डाटा पैक में भी नहीं मिला। कुछ इलीगल वेबसाइट में जाके देखा, वहाँ पर भी नहीं मिला। मुझे लग रहा था भाई मेरा करियर खत्म हो गया। फिर भी आपका भाई ने हार नहीं माना। मैंने सारे मोड हटाकर सीधा माइनक्राफ्ट के अंदर ही ढूंढने लगा एंड फाइनली मुझे मिल जाता है। तो चलो भाई लाइट, कैमरा एंड एक्शन। तो आप सबको पता होगा कि मेरे पास सबसे ज्यादा पुराना वर्ल्ड है हार्डकोर का। तो बहुत सारे बंदों ने मुझे कमेंट किया रिकवरी कंपास दिखा, रिकवरी कंपास दिखा, रिकवरी कंपास दिखा। अबे साले रिकवरी कंपास दिखा ना। ओके तो यहाँ पर मेरा नंबर ऑफ डेथ है 4, यानी मैं 4 बार मर चुका हूँ। और ये रहा रिकवरी कंपास एंड यहाँ पर भाई लिटरली ये लोकेशन है ना रैंडमली कहीं पर भी दिखा रहा है। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इसमें भी हम चीटिंग कर सकते हैं। वैसे इसमें मैंने ना मोड या फिर रिसोर्स पैक का इस्तेमाल नहीं किया है, बस एक माइनक्राफ्ट में एक ग्लिच होता है, उसको मैं आपको कभी नहीं सिखाऊंगा, आप एक्सपेक्ट भी मत करना, ठीक है। तो इसी के साथ हमें ये सीख मिलता है कि रिकवरी कंपास से हम ये तय नहीं कर सकते कि वो हार्डकोर में कभी मरा ही नहीं। तो इस तरह भाई बहुत सारे लोगों ने प्लेयर्स को एक्सपोज करने की कोशिश की, बट उनके फैंस लोगों ने बहुत ही गंदी गंदी कमेंट्स के साथ उनको इंसल्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप बल्कि स्टार का इस वीडियो को देखोगे तो उन्होंने वार्डन के साथ फाइट किया था। और आप सभी को पता होगा कि वार्डन कितना ज्यादा पावरफुल होता है, वो भी हार्डकोर वर्ल्ड में। फुल्ली मैक्स नेदरराइट आर्मर के साथ भी उसके सामने टिकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर भी बल्कि स्टार ने वार्डन के साथ फाइट किया, वहाँ पर तीनों के तीनों टोटेम्स खत्म हो जाते हैं और वार्डन लगातार अटैक करते ही जा रहा था। और बल्कि स्टार को डर के मारे आंखें नहीं दिख रहे थे भागने के लिए, उनका हेल्थ बहुत तेज से जा रहा था एंड आखिर में उन्होंने ग्लास तोड़ने की भी कोशिश की, पर तभी वार्डन ने सोनिक बूम का अटैक किया और वीडियो वहाँ पर ही खत्म हो जाता है एंड लिखा हुआ आता है टू बी कंटिन्यूड। और यहाँ पर इतना ज्यादा सस्पेंस क्रिएट हो जाता है लाइक भाई कट्टापा ने बाहुबली को क्यों मारा। पर आखिर में राजमौली ने क्या बताया पता है कि बाहुबली 2 डिलीट हो गया, करप्ट हो गया। तो चलो मैं कहानी बताऊंगा कि कट्टापा ने बाहुबली को क्यों मारा। मतलब बल्कि स्टार के मामले में भी सेम सीन रिपीट हो गया। मतलब उन्होंने बताया कि करप्ट हो गया, फिर वीडियो डिलीट हो गया, कुछ भी हो यार पार्ट 2 कभी नहीं आया। और नेक्स्ट वीडियो में उन्होंने बताया कि जो पार्ट 2 में जो क्लिप आने वाला था वो करप्ट नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने गलती से डिलीट कर दिया था। खैर कोई बात नहीं, डिलीट भी कर दिया, पर पार्ट 1 में ही दिखाना चाहिए था ना, इतना भी सस्पेंस क्रिएट करने की क्या जरूरत थी। और इन्होंने रीजन क्या बताया पता है कि गेम को ही क्विट कर दिया, वहाँ पर सोनिक बूम अटैक कैंसिल हो जाता है और एलाइट्रा के थ्रू ये नीचे आ जाते हैं। तो इसी के वजह से इनके ऊपर बहुत ही बड़ा डाउट क्रिएट हो जाता है। तो मेरे पास अभी 2 पॉसिबिलिटीज है, एक नेगेटिव एंड दूसरा पॉजिटिव। सबसे पहले नेगेटिव बताऊंगा। जब सोनिक बूम से वार्डन अटैक कर देता है तब इनकी डेथ हो जाती है, यानी कैरेक्टर का डेथ हो जाता है। एक उन्होंने लैंड वर्ल्ड का इस्तेमाल करके वापस जिंदा हो गए होंगे, या फिर गेम फोल्डर में जाके वहाँ पर कुछ छेड़छाड़ करके भाई मतलब दोबारा से हार्डकोर में वापस आए होंगे। और पॉसिबिलिटी 2 जैसे इन्होंने बताया वैसा भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत सस्पेंस क्रिएट करने के लिए, अपने ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए
तो इन्होंने लास्ट में एक ट्विस्ट रखा होगा, पर गलती से इन्होंने उस क्लिप को ही डिलीट कर दिया। और अगर आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है तो आप सबको पता होगा कि अगर कोई वीडियो का या फिर फाइल का साइज बड़ा है, वो रिसाइकल बिन में स्टोर नहीं होता, परमानेंटली डिलीट ही हो जाता है। तो ऐसा भी सीन क्रिएट हो गया होगा। वैसे यहाँ पर सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे बंदों ने उसको एक्सपोज करने की कोशिश किया था, पर उनके कमेंट में भरा हुआ था ये। इस वीडियो को देखना कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को एक लड़के ने बनाया था 10-11 साल का। यहाँ पर तो भाई पूरा का पूरा हेट भरा पड़ा है और किसी ने उसको कुत्ता करके कमेंट किया है। 10-11 साल का बच्चे को भाई कुत्ता करके कमेंट कर रहा है। और वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कुछ उल्टा सीधा कमेंट भी किया था। सबसे पहले किसी ने बोला था कि भाई हार्डकोर में लैन वर्ल्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे अगर आप बेडरॉक का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको लैन वर्ल्ड का ऑप्शन नहीं मिलता, पर अगर आप जावा एडिशन का इस्तेमाल कर रहे हो तो 101% आप हार्डकोर में भी लैन वर्ल्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। और कुछ लोगों ने कमेंट किया कि उन्होंने कंपास भी दिखाया। भाई कंपास भी फेक हो सकता है, ठीक है, आप उससे जज करना बंद करो अभी। और यहाँ पर एक बंदे ने कमेंट किया, अच्छा हमें टीच कर रहा है। भाई वो तो बच्चा है, वो तो तेरे को टीच नहीं कर सकता। मैं तो तेरे से बड़ा हूँ, मैं तो टीच करूंगा ही तेरे को, ठीक है। यार बल्कि स्टार के बारे में बहुत बातें कर ली, मतलब वो ऑनेस्ट हार्डकोर प्लेयर भी हो सकता है, बट नेक्स्ट जो एक पॉइंट आने वाला है ना, उससे थोड़ा बहुत डाउट क्रिएट हो गया यहाँ पर। तो ये देखो, मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा पुराना वीडियो है। तो यहाँ पर सिंस लास्ट डेथ करके लिखा है, सामने लिखा 6 आवर्स यानी 6 घंटा, यानी बल्कि स्टार का कैरेक्टर मर के 6 घंटा हो गया है। उसके बाद लैन वर्ल्ड का इस्तेमाल करके उन्होंने चीट्स अलाउ करके बाकी का काम किया है। पर यहाँ पर मैं एक बात को क्लियर करना चाहूंगा, इनका मैंने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा, किसी क्रिएटर का उठाया मैंने, और उस क्रिएटर को इतना गंदा हेट मिला है ना, कमेंट सेक्शन में पूरा गाली भरा पड़ा है। और मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखने से पहले पूरा वीडियो को जरूर से देखना। फिर अपने हाथों से मोबाइल या फिर लैपटॉप बाजू में रख के एक साइड में बैठ के ठंडे दिमाग के साथ सोच कि जो मैंने बोला है क्या आपको सच्ची में गलत लग रहा है। अपने आप से पूछ भाई। फिर भी आपको अगर गलत लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप रीजन लिख सकते हो। विदाउट रीजन अगर आप लिखोगे ना तो मैं पक्का मान जाऊंगा कि आपके पास कोई भी रीजन नहीं है, फालतू में आप यहाँ पर कुछ भी बक रहे हो। तो जरूर से कमेंट कर देना। वैसे मैं बात कर रहा था सिंस लास्ट डेथ के बारे में। कुछ लोग बोल रहे कि ये माइनक्राफ्ट का एक ग्लिच है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पुराना वीडियो है और ये वर्ल्ड सिर्फ 43 डेज पुराना है। मतलब ये उसका फर्स्ट वर्ल्ड भी हो सकता है, फिर सेकेंड वर्ल्ड में इसने रिकॉर्ड बनाना शुरू किया हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर ये कोई ग्लिच ही है तो ग्लिच होने के लिए भी बहुत सारे रीजन है। लाइक आपने हार्डकोर वर्ल्ड का अगर कॉपी बनाए हो और उस कॉपी ऑफ द वर्ल्ड में जाके मरते हैं ना, तभी ये ग्लिच हो सकता है। मतलब बहुत ही कम चांसेस है, फिर भी हो जाता है कभी कभार। एक और है ज्यादा कमांड या फिर चीटिंग का इस्तेमाल से भी ये हो जाता है। या फिर आपने बल्कि स्टार के कुछ वीडियोस में देखा होगा कि वो गेम फोल्डर में जाके कुछ छेड़छाड़ करते रहते, वहाँ पर भी ये पॉसिबल है। या फिर हार्डकोर में मरने के बाद लैन वर्ल्ड इस्तेमाल करके वापस भी आए होंगे, क्योंकि 40 डेज पुराना वर्ल्ड है तो ऑब्वियसली वहाँ पर कैरेक्टर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो यहाँ पर चांसेस है कि वो मर ही गए हो। तो यहाँ पर हम कुछ पक्का नहीं बोल सकते। खैर उसको साइड में रखते। एक वीडियो में तो इन्होंने खुलेआम वार्डन को स्पॉन कर दिया। अगर आपको नहीं पता है ना तो मैं बता देता हूँ कि जो नेचुरली स्कल श्रिंकर होता है ना, वहाँ से वार्डन स्पॉन होता है। मतलब जो प्लेस किया हुआ स्कल श्रिंकर है ना, वहाँ पर से स्पॉन होना इम्पॉसिबल है। आप यहाँ पर गूगल का आर्टिकल को भी देख सकते हो। वैसे इस मामले के बारे में मुझे पता ही नहीं था भाई, मैं हार्डकोर एक्सपोज वाला वीडियो देख रहा था, वहाँ पर ये बात सामने आ गई। पर यहाँ पर मुझे एक बात की तो डाउट है, मतलब बल्कि स्टार इतना भी बेवकूफ नहीं हो सकता कि खुलेआम ही वार्डन को समन कर दे चीटिंग करके। तो इसके लिए मैं दोबारा से निकल पड़ा रिसर्च करने के लिए। तो कुछ वेबसाइट में जाके ढूंढांडी करने के बाद फाइनली मुझे सारा मामला पानी समझ में आता है। एक मोड आता है, उसका नाम नहीं बताऊंगा। उससे क्या होता है कि जहां मर्जी चाहे वहां पर हम वार्डन को समन कर सकते हैं। पर उस वीडियो में बल्कि स्टार ने इस मोड का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने कोई भी मोड के बारे में वहां पर बताया नहीं, सीधा फार्म बनाना शुरू कर दिया। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह कि उस मोड को हम माइनक्राफ्ट वर्जन 1.20.1 में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उनका तो 1.20.4 था, तो कैसे पॉसिबल है इन्होंने मोड इस्तेमाल किया हो। तो इस चीज के बारे में आपका क्या राय है, मुझे कमेंट में जाके एक बार जरूर से बताना। तो यहाँ पर मैंने इतने सारे पॉसिबिलिटीज के बारे में बता दिया है, तो इससे ये साबित होता है कि भाई दाल में कहीं ना कुछ काला तो जरूर है। वैसे यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैं बात पे बल्कि स्टार को ही क्यों घसीट रहा हूँ और क्या मैं उनका हेटर हूँ। देख भाई, अगर साबित हो गया कि बल्कि स्टार ऑनेस्ट हार्डकोर प्लेयर है तो ऑब्वियसली मैं कभी हेट नहीं करूंगा। मतलब हेट करने का बात ही नहीं बनता भाई। मतलब इंडिया का नाम ऊंचा कर दिया बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक करके। पर तू सोच, यहाँ पर मुझे प्रूफ नहीं मिला, मतलब मिला वो कंफर्म नहीं हुआ, पर सोच बल्कि स्टार ने दोबारा से चीटिंग किया और इस बार एक फॉरेन यूट्यूबर ने उसको एक्सपोज कर दिया। तो यहाँ पर किसकी इज्जत जाएगी? बल्कि स्टार की तो जाएगी, साथ ही साथ पूरे इंडियन माइनक्राफ्ट कम्युनिटी का भी धज्जिया उड़ जाएगा। अब एक बंदा आके सवाल पूछेगा, भाई ये इंडियन यूट्यूबर है ना, फॉरेन यूट्यूबर इसको एक्सपोज क्यों करेगा? अगर कोई इस सवाल को पूछेगा, मुझे पक्का पता है वो इसका फैन है ही नहीं। वैसे मैं कोई बड़ा फैन नहीं हूँ इनका, फिर भी यार मुझे पता है। मतलब खुद बल्कि स्टार ने अपने शॉर्ट वीडियो में बताया था
कि इनका जो हार्डकोर वर्ल्ड है ना वो सबसे ज्यादा पुराने वर्ल्ड में से चौथे नंबर पर आता है। इसका मतलब डेफिनेटली फॉरेन यूट्यूबर्स भी इनको जानते ही होंगे। और बल्कि स्टार ने अपने शॉर्ट वीडियो में ये भी बताया था कि इन्होंने अपने वर्ल्ड में बहुत सारे क्रेजी स्ट्रक्चर्स भी बना दिए हैं, पर यहाँ पर ये नहीं बताया कि इन्होंने लाइटमैटिका या फिर स्कीमेटिक का इस्तेमाल किया है। करंटली जो है मैं मोड यूज कर रहा हूँ लाइटमैटिका, जो होलोग्राम से बना देता है, जिसे लाइटमैटिका कहते हैं। लाइटमैटिका मोड की मदद से बनाया। तो से स्कीमेटिक कौन करता है, मुझे इसका स्कीमेटिक्स भी मिल गया। तो इसी के साथ मैं अभी बात करने वाला हूँ एक ऐसा टॉपिक के बारे में जो इस वीडियो का आइकॉनिक पार्ट होने वाला है। यस, द फेक बिल्डर्स। वो क्या कर रहे हैं, वो स्कीमेटिक्स यूज करते हैं, रिप्ले मोड में आपको पूरा बिल्ड करके दिखा देते हैं। यहाँ पर इंडियन यूट्यूबर्स के बारे में बात करने से पहले कुछ फॉरेन यूट्यूबर्स के बारे में बात करेंगे। आप सभी को उनबा के बारे में तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है ना भाई यूट्यूब में जाके सर्च करके देखना, सबको पता होना चाहिए। वो बहुत ही ग्रेटेस्ट हार्डकोर प्लेयर प्लस बिल्डर है। जो उनको जानते हैं ना वो डेफिनेटली यहाँ पर सवाल करेंगे कि वो भी लाइटमैटिका का इस्तेमाल करता है, तो उनको क्यों यहाँ पर मेंशन कर रहे हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो लाइटमैटिका या फिर स्कीमेटिक का इस्तेमाल करता है और ये भी बताता है कि वो क्यों कर रहा है। चलो मैं समझाता हूँ भाई सब कुछ। फॉर एग्जांपल के लिए उनका ब्लैक होल वाला बिल्डिंग को ही ले लेते हैं जो सबसे ज्यादा मैसिव बिल्ड है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर सवाल करेंगे कि लाइटमैटिका का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी कर सकता है। चलो यार मैं आपको एकदम समझा देता हूँ कि पहले वो क्या करता है कि एक्सियम मोड में जाके वहाँ पर थोड़ा बहुत स्टडी करता है, वहाँ पर अपना एक ब्लैक होल बनाता है, मतलब वहाँ पर उसका डिजाइन बनाता है। उसके लिए कम से कम 10-15 दिन लगे उसको। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद पहले अपना प्रैक्टिस वर्ल्ड में उसको पेस्ट कर देता है, उसके बाद वहाँ से उसका ब्लूप्रिंट कॉपी करके हार्डकोर में पेस्ट कर देता है। तो ये होता है क्रिएटिविटी लेवल। मतलब स्कीमेटिक का इस्तेमाल करने से पहले अपने ऑडियंस को बताना चाहिए कि मैंने ऐसे पहले किया था, इतना डिजाइन बनाया था, उसके बाद ही इसको बनाया था। ये होता है असली कंटेंट क्रिएशन। बाकी उन्होंने एंडर ड्रैगन का अड्डे को फोड़ के भाई एक गैलेक्सी बनाया था। गैलेक्सी तो वैसे अच्छा था भाई, मुझे एंडर ड्रैगन के लिए बहुत बुरा लग रहा है, मतलब वो कहाँ से होएगा अभी। अब मजाक से हटके इन्होंने एक और बहुत ही बड़ा बिल्डिंग बनाया था, लाइक अवतार का फ्लोटिंग आइलैंड। बस इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मैप बनाया था, फिर फारलैंड, फुल्ली नेज़राइट, बीकन एंड आखिर में एक न्यूक्लियर बॉम्ब को भी बनाया था। एक और क्रिएटर है जमाल MC करके, तो उसका मैंने बिल्डिंग देखा है। वैसे वो भी अपने बिल्डिंग को रिप्ले मोड के थ्रू ही बनाता है, पर यहाँ पर मुझे पक्का यकीन है कि वो स्कीमेटिक का इस्तेमाल नहीं करता। अब रिप्ले मोड से कैसे फाइंड आउट करे कि वो लाइटमैटिक का इस्तेमाल करता है या फिर नहीं, अब मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, बट बहुत बार मैंने देखा कि नॉर्मली सभी क्रिएटर्स इजी मोड का इस्तेमाल करके बनाते हैं। और मैंने जब इजी मोड का इस्तेमाल किया, मैं ब्लूप्रिंट के बाहर ब्लॉक प्लेस नहीं कर पा रहा था, यानी यहाँ पर हमसे कोई गलती नहीं होगी। पर मैंने जमाल MC का वीडियो देखा भाई, लिटरली वो बार बार गलती के ऊपर गलती कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कुछ और ही बना रहा था लिटरली, एंड फाइनली वो बना देता है। मतलब ये कोई बड़ा सा बिल्डिंग नहीं बनाता उम्बा जैसा, पर ये नॉर्मली लाइक जापानीज हाउस या फिर मेडिवल कासल इस तरह का बिल्डिंग बनाता है। अब ये नहीं कहूंगा कि भाई फॉरेन के यूट्यूबर्स भी सबसे ज्यादा हॉनेस्ट होते हैं, भाई नहीं यार, वहाँ पर भी सबसे बड़े चीटर्स भरे पड़े हैं। अगर आपको उनका चीटिंग के बारे में जानना है ना, राजदीप नाम का एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाके चेक करना, सबका धोती खोलता है वो। अगर मैं ही सबके बारे में बताने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो चलो अभी बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में। वैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि लाइटमैटिका का गलत इस्तेमाल की वजह से हमारा माइनक्राफ्ट डेड होते जा रहा है। तो इसी रीजन की वजह से नवरीत गेमिंग जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स ने गेम खेलना छोड़ दिया है। अब लाइटमैटिका में क्या ही गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चलो मैं बताऊंगा। कुछ ऐसे वेबसाइट्स होते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारे बिल्डिंग्स का स्कीमेटिक मिलता है, फ्री में भी होता है, पेड भी होता है। बस आपको उसको डाउनलोड करना है एंड स्कीमेटिक के फोल्डर में जाके उसको पेस्ट कर देना है, बस हो गया भाई। बस आपको ब्लूप्रिंट एक्टिवेट करना है और आंखें बंद करके ब्लॉक प्लेस कर सकते हो। तो ये हो गया छोटे मोटे यूट्यूबर्स का। और अभी बड़े यूट्यूबर्स का फंडा अलग है, वो डायरेक्ट बिल्डर्स को ही हायर करेंगे एंड बोलेंगे कि मुझे इस तरह का बिल्डिंग चाहिए, और वो बना के देता है यूट्यूबर का एक प्रैक्टिस वर्ल्ड में। तो यूट्यूबर क्या करता है, उसको स्कैन करके अपने रियल वर्ल्ड में बना देता है और हो गया कंटेंट, और टाइटल में लिख दिया आई बिल्ड दिस। और अगर बल्कि स्टार का आपने फायर ड्रैगन वाला वीडियो देखा है, वहाँ पर भी सेम फंडा फॉलो किया है और टाइटल में लिखा है मैंने बिल्ड किया है। तो इसी के वजह से नवरीत गेमिंग ने माइनक्राफ्ट को खेलना छोड़ दिया, और इनका कहना है जो रियल बिल्डर्स को जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो फेक बिल्डर को मिल रहा है, तो इसके लिए उनको खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो अगर देखा जाए नवरीत गेमिंग का वीडियो तो बहुत अच्छा है, पर थंबनेल के ऊपर और भी काम करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए बड़े लोगों ने फालतू में नहीं बोला है भाई, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये दोनों यूट्यूबर्स को भी सूट करता है। तो नवरीत गेमिंग का अगर देखा जाए तो इनका वीडियो अच्छा है, पर थंबनेल अच्छा नहीं उतना। पर अगर बल्कि स्टार के बारे में देखा जाए, उनका थंबनेल बहुत अच्छा है, पर वीडियो देखा जाए बस कॉपी पेस्ट ही भरा पड़ा है। तो अभी फ्यूचर में जो जो कमेंट्स आने वाले ना, उनका जवाब मैं अभी दे देता हूँ। तो सबसे पहले आके कोई पूछेगा कि उसकी मर्जी से वो कॉपी पेस्ट करे तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है। इस हिसाब से देखा जाए, जो अपने मर्जी से काम करता है, अगर वो सही बात होती तो क्रिएटिव एंड कमांड इस्तेमाल करना भी सही बात है। और इस समाज में जो भी चोरी डकैती खून वगैरह हो रहा है ना, वो अपनी मर्जी से ही हो रहा है, वो भी जायज ही होना चाहिए। वैसे आई एम रियली सॉरी, कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया। तो खैर अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि स्कीमेटिक से घर बनाना भी बहुत मेहनत का काम है। हाँ भाई, कंटेंट
बनाना ही सबसे बड़ा मेहनत का काम है। अगर देखा जाए तो नवरित गेमिंग भी मेहनत करता है, उनबा भी मेहनत करता है और भी क्रिएटर्स मेहनत करते हैं, तो इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। कुछ बंदों का कमेंट ऐसा भी आ सकता है कि वो ऑफलाइन में मेहनत करता है, बहुत सारे डिजाइन्स बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, फिर ऑनलाइन में यानी वीडियो में आके उसको लाइटमैटिक के थ्रू बनाता है, क्योंकि बल्कि स्टार टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो वीडियो में मटेरियल कलेक्ट करना भी टाइम वेस्ट ही हो गया ना। और बहुत सारे ऑटोमेटिक फार्म्स बनाना, सामान इकट्ठा करना, जगह जगह को क्लियर कर देना, लकड़ियां काटना, ये सब के सब हो गया टाइम वेस्ट। वैसे उनका वीडियो मैंने ज्यादातर देखा, अगर उनका वीडियो 1 घंटे का है तो 55 मिनट बस सामान इकट्ठा करने में हो गया, बाकी 5 मिनट बिल्डिंग बनाते हुए दिखाते, वो भी रिप्ले मोड में कैरेक्टर को हाइड करके। और सबसे बड़ा सवाल, भाई कैरेक्टर को हाइड क्यों करते हैं? मैंने बहुत सारे उनके वीडियोस में देखे कि वो कैरेक्टर को हाइड करके बिल्डिंग बनाते हैं। अब इससे मैं क्या समझू भाई, मतलब हम क्या समझे, यानी सर्वाइवल में ही बना रहे या फिर क्रिएटिव का भी इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। अब कैरेक्टर को हाइड करने से ना FPS बढ़ता है ना लैग कम होता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इससे सिनेमैटिक व्यू अच्छा आता है। भाई नहीं यार, जब कैरेक्टर रहेगा ना तभी अच्छा आता है। अब एक बात तो मुझे बताना ही चाहिए कि उन्होंने अपने वर्ल्ड में फारलैंड को भी बना दिया है। मतलब सबसे पहले उन्होंने सामान इकट्ठा किया, उसके बाद बनाते हुए दिखा दिया रिप्ले मोड से, और वहाँ पर ढंग से 10% भी नहीं दिखाया, सीधा फाइनल में चले गए सिनेमैटिक्स दिखाने के लिए। और अगर देखा जाए भाई, ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे दुनिया में यूट्यूबर उनबा के बाद बल्कि स्टार ने फारलैंड को अपने वर्ल्ड में बनाया है। भले ही उन्होंने लाइटमैटिक का इस्तेमाल किया हो या फिर रिप्ले मोड से दिखा रहे हो, उसको पूरा देखने का हक ऑडियंस को है। पर एक मिनट, यहाँ पर मुझे एक और डाउट आ रहा है, कहीं इन्होंने एक्सियोम मोड का इस्तेमाल करके डायरेक्ट कॉपी पेस्ट तो नहीं किया भाई क्रिएटिव से? यार मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा नहीं किया हो भाई, ये चीटिंग नहीं सीधा क्राइम है भाई माइनक्राफ्ट में। वैसे इसकी वजह से मुझे एक यूट्यूबर का याद आ गया, वो एक्सियोम मोड का इस्तेमाल करता है, तो उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि डाउनफॉल चल रहा है उसका। समथिंग 50,000 सब्सक्राइबर से 100 डेज का वीडियो बनाता है, आखिर में एक्सियोम मोड का इस्तेमाल करके बोलता है कि ये मैंने बना दिया। वैसे अगर देखा जाए तो बल्कि स्टार का बनाया हुआ एमराल्ड कासल, ड्रैगन, फायर ड्रैगन तक तो ठीक था। अब यहाँ पर एंट्री होता है सातुक सुभाई का साइबर ट्रक। ओके चलो मान लेते कि नया लॉन्च हुआ था तो उसके लिए इन्होंने बनाया होगा, इनका फेवरेट होगा, तो इसको तो रहने देते हैं। उसके बाद आता है आईफोन। ठीक है भाई, ठीक है, इसको भी मान लेते, थोड़ा बहुत तो झेल भी सकते हैं इसको। फिर भी यार हर एक चीज के लिए एक लिमिट होता है, पर यहाँ पर तो हद हो गई भाई। लिटरली एल्विश यादव एंड फुकरा इंसान को बना दिया। इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर मैन। अब यहाँ पर सातुक सुई पहला इंसान होगा जो कंटेस्टेंट्स को कंटेंट बना दिया। और यहाँ पर मुझे एक बात तो क्लियर करना है कि सच्ची में माइनक्राफ्ट गेम ही है या फिर कोई प्रिंटिंग मशीन, मतलब मानना मान वैसा ही काम कर रहा है। तो यहाँ पर अभी यूट्यूबर सातुक सु के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बल्कि स्टार को बोला है ना, तो इनके ऊपर भी अप्लाई होता है वो। तो अभी बात करेंगे एक और यूट्यूबर के बारे में, उसका नाम है गेमर जतिन। वैसे अगर देखा जाए तो बल्कि स्टार से पहले इनके बारे में बात करना चाहिए था, क्योंकि अगर देखा जाए बल्कि स्टार और सातुक सु दोनों के दोनों अपने ऑडियंस को बताते कि वो स्कीमेटिक का इस्तेमाल करते हैं। पर गेमर जतिन के स्टोरी में सबको पता है कि वो स्कीमेटिक का इस्तेमाल करता है, पर उन्होंने कभी अपनी वीडियो में ये जिक्र नहीं किया है। मतलब कभी अपने वीडियो में ये नहीं बताता है कि वो स्कीमेटिक का होलोग्राम का इस्तेमाल करके बिल्डिंग कर रहा है। मतलब ये तो गलत बात है भाई, ऊपर अपना कैरेक्टर को भी हाइड करके रखता है। हम कैसे माने कि ये सर्वाइवल है या फिर क्रिएटिव? तो ये एक्चुअल में सबसे बड़ा चीटिंग है। तो इस तरह का कंटेंट दूसरे कंटेंट क्रिएटर के लिए एक तरह का जहर होगा। मैं समझाता हूँ कैसे। तो चलो अभी एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जो गिबली आर्ट आता है, गिबली आर्ट या फिर जिबली आर्ट, तो उसको ही ले लेते हैं। आपको पता है कि वो AI बनाता है, पर वो गिबली आर्ट आया कहाँ से? एक आर्टिस्ट के वजह से। उस आर्ट को बनाने के लिए आर्टिस्ट 3 से 4 घंटा लेता है, पर AI 2 से 3 सेकंड मुश्किल से। तो यहाँ पर आर्टिस्ट कौन है पता है? जो मेहनत करके अपना क्रिएटिविटी लगा के जो बिल्डिंग बनाते हैं ना माइनक्राफ्ट में, वो आर्टिस्ट है। और अभी यहाँ पर AI कौन है? जो लाइटमैटिक का इस्तेमाल करके अपने आप को रियल बिल्डर बताता है ना, वो AI गिबली आर्टिस्ट है। तो इसीलिए जब भी आप एक रियल बिल्डिंग को देखोगे एंड उसको स्कीमेटिक से कंपेयर करोगे, तो ऑब्वियसली आपको स्कीमेटिक का सबसे अच्छा लगेगा। तो उसके लिए आप उसके ऊपर क्लिक करके उनको व्यूज देते हो। सिंपल सी बात है। इसका मतलब नवरित गेमिंग ने जो बताया वो सबसे ज्यादा सही बात है, कि जो सपोर्ट रियल बिल्डर को मिलना चाहिए वो फेक बिल्डर को मिल रहा है। तो इसी के वजह से आजकल माइनक्राफ्ट में आर्टिस्ट कम होते जा रहे हैं, और विदाउट आर्टिस्ट माइनक्राफ्ट डेड होगा ही ना। वैसे सिर्फ नवरित गेमिंग ही नहीं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने माइनक्राफ्ट को खेलना छोड़ दिया है। और कुछ यूट्यूबर्स का करियर माइनक्राफ्ट की वजह से ही शुरू हुआ था, फिर भी आजकल वो माइनक्राफ्ट को खेल नहीं रहे हैं। सबसे पहला आता है IM बिक्सू। वो ज्यादातर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D जैसे गेम्स को खेलते हैं, यानी एंड्रॉइड गेम्स। इनका माइनक्राफ्ट खेले हुए बहुत दिन हो चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट इन्होंने छोड़ दिया है। उसके बाद आता है एंड्रयू भी। इन्होंने लिटरली गेमिंग कम्युनिटी को ही छोड़ दिया है, यानी अपने चैनल पर मीम रिएक्ट करते हैं। वैसे मीम रिएक्ट करने में
कौन सा ऐसा टैलेंट है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, तो इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनेगा। और सबसे बड़ा क्रिएटर चपाती हिंदुस्तानी गेमर, इनके मामले में छोड़ दिया तो नहीं बोल सकते, बट बहुत ही कम खेलते हैं। ये हो गया क्रिएटर्स की गलती। तो अब बात करते कुछ ऐसे मामले के बारे में जिससे आपको लगता है कि माइनक्राफ्ट डेड हो रहा है। तो अब सबसे पहले कुछ लोग बोलेंगे कि माइनक्राफ्ट का वर्स्ट अपडेट की वजह से वो मजा नहीं आता जो पहले आता था। वैसे तो ये मुझे सबसे बड़ा झूठ लगता है। तो इसका फंडा सिंपल है, जो पुराने प्लेयर्स होते हैं ना, वो अपने पुराने दिनों को बहुत ही ज्यादा मिस करते हैं। तो इसके लिए जब भी कोई नया अपडेट आता है ना, उनको लगता है कि भाई ये सबसे ज्यादा वर्स्ट है, पुराना अपडेट ही सबसे बेस्ट था। साइकोलॉजी भाई, साइकोलॉजी। और अभी 100 डेज का वीडियो भी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है माइनक्राफ्ट डेड होने में। चलो मैं बताऊंगा कैसे। अगर सच बोलूं तो मैं भी पहले बनाया करता था, पर मुझे कम से कम 30 दिन लगते थे, क्योंकि यार उसमें मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग म्यूजिक डालता था, बहुत ही हाईली एडिट करता था। तो इसकी वजह से अगर आप नॉर्मली वीडियो बनाओगे विदाउट यूजिंग क्रिएटिव इन हार्डकोर, तब आप आराम से भाई 10 से 15 दिन में बना सकते हो। पर आजकल के लौंडे भाई 2-3 दिन में बना के डाल रहे, वो भी यार एक्सियो मोड का इस्तेमाल करके, लिटरली कॉपी पेस्ट। और इस तरह के वीडियो को लोग देखते भी है यार, मतलब 100 डेज के वीडियो, मतलब उसमें व्यूज आएगा ही ना। पर इनके बीच में कुछ ऐसे क्रिएटर भी आते हैं लाइक रिजिबल ट्विंस या फिर नवरित गेमिंग। इनका प्रेजेंटेशन, स्टोरी टेलिंग, सिनेमैटिक एंड म्यूजिक वगैरह ऐड करना सबसे ज्यादा बेस्ट है, मतलब देखने को एक बहुत मजा आता है। फिर उसके बाद कुछ मनुष्य क्रिएटर्स आ जाते हैं जो सबसे ज्यादा वाहियात वीडियोस बनाते हैं। वॉइस ओवर तो भाई रोबोट जैसा, लाइक मैंने लकड़ियां काट दिया, घर बना दिया, उसको मार दिया, इसको मार दिया, चलो बाय बाय, सब्सक्राइब करो, हो गया भाई इनका कंटेंट। और इनके ऑडियंस अलग से, वो ऐसे कमेंट करते जैसे वो जंगल में जाके सच्ची में 100 डेज सर्वाइव करके आ रहे हो। कमेंट सेक्शन सिर्फ अप्रिशिएट करने के लिए नहीं, एक क्रिएटर का गलतियां बताने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ही वो सीखता है। तो इसीलिए रियलिटी कमेंट करने के लिए कभी हेजिटेट मत करना, सीधा कमेंट में बोल देना भाई, सीधे मुंह पे बोलने का। अब माइनक्राफ्ट का कमबैक कैसे कराया जाए? सबसे पहली बात, जो क्रिएटर ने माइनक्राफ्ट को छोड़ दिया है ना, वहाँ पर जाके स्पैम करने का माइनक्राफ्ट कमबैक करो। और अगर आपको कोई चीटिंग करते हुए दिखा, या फिर कोई क्रिएटिव मोड इस्तेमाल कर रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि वो क्रिएटिव का इस्तेमाल कर रहा है, कमेंट में जाके सबको बता देना कि वो चीटिंग का इस्तेमाल कर रहा है। अब कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि क्रिएटर कितना भी घटिया हो, कितना भी चीटर निकले, तो हम उनको ही जाके सपोर्ट करेंगे। तो उनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा बंदा कोई यहाँ पर वीडियो देख रहा है, तो उनको एक बात मैं बताना चाहूंगा, मेरे से बच के रहिए, ठीक है? और वो कंटेंट क्रिएटर है, कोई माइकल जैक्सन नहीं, तो फैन फॉलोइंग से पागल हो जाए। और जो लोग माइनक्राफ्ट को बोरिंग बोल रहे हैं, भाई क्या बोरिंग है यार, सीधी सी बात है। वहाँ से साइंटिस्ट वगैरह बाहर आ रहा है, तू बोरिंग लगा रखा है, जाके खेलना यार, कुछ एक्सपेरिमेंट कर। खैर बहुत हो गया यार, बस माइनक्राफ्ट को सपोर्ट करो, तो वही एक रास्ता है हमारा माइनक्राफ्ट कमबैक का। मतलब टेंशन मत करना, अभी तक माइनक्राफ्ट मरा नहीं है, बस मरते ही जा रहा है। तो इसके लिए चीटिंग वगैरह रुकना चाहिए बस। और ये नहीं बोलूंगा कि स्कीमेटिक को यूज करना ही बंद कर दो, मतलब गलत तरीके से यूज मत करना, सही तरीके से यूज करना जैसे उनबा करता है। बाकी यहाँ पर कुछ क्रिएटर्स को एक्सपोज करने के चक्कर में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बातें कही है, तो अब बात करते कुछ पॉजिटिव चीजों के बारे में। सबसे पहले बल्कि स्टार के बारे में अगर बात करें तो उनके पास बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, लाइक सबसे ज्यादा डायमंड ओन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, एमराल्ड का सबसे ऊंचा वाला बीकन एंड नेदरराइट का 2 बीकन। लिटरली भाई मजाक नहीं चल रहा है। अगर इनका स्कीमेटिक का बात साइड में रख देना, बंदा तो कमाल का है। और अभी सातुक्सु के बारे में बात करें तो इनका मुझे फनी कमेंट्री अच्छा लगता है एंड इनका प्रेजेंटेशन भी बहुत ही बढ़िया। और अगर गेमर जतिन के बारे में बात करें तो इनका सही वक्त में मीम्स का इस्तेमाल करना मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा, मतलब फनी लगा। सबसे इम्पोर्टेंट, ये तीनों क्रिएटर्स हमारे इंडियन माइनक्राफ्ट कम्युनिटी को बूस्ट करते हैं, तो अच्छी बात है ना। वैसे इनकी तारीफ कर रहा हूँ, इसका मतलब जो पहले मैंने बात कही थी उसको हल्के में मत लेना, वो सबसे ज्यादा सीरियस इश्यू है माइनक्राफ्ट का। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई क्रिएटर चीटिंग कर रहा है या फिर गलती कर रहा है, उनके कमेंट सेक्शन में जाके बता देना कि वो क्या गलती कर रहे हैं या फिर क्या चीटिंग है, तो इससे वो सीखते हैं। समझ में आ रहा है? और अगर मेरा वीडियो में भी कुछ गलत लगे तो कमेंट कर सकते हो, मैं भी सीख लूंगा थोड़ा। और एक बात तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि जो भी मैंने यहाँ पर बातें कही है उसमें सबसे अच्छा और सबसे बुरा कौन सा लगा, तो जरूर से कमेंट करना यार, मत भूलना। और ये वीडियो कोई हेट फैलाने के लिए नहीं थी, बस इंफॉर्मेशन देने के लिए था, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ जाओगे। तो इस तरह वीडियो खत्म करने का टाइम आ गया है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। वैसे सबसे पहला वीडियो है तो पहले वीडियो में गलती तो होती है ना, तो कमेंट में बता देना कुछ अगर प्रॉब्लम है तो, या फिर कुछ नहीं यार, इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो, वहाँ पर भी मजे करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।